हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्रिपरेशन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे जो वैद्युत बल होता है कितने प्रकार का होता है। समझिएगा, अगर आवेश दोनों तरफ ठीक है समान होंगे, जैसे मान लो कि दोनों तरफ प्लस प्लस आवेश हैं, ठीक है, या दोनों तरफ के आवेश माइनस माइनस हो जाए, मतलब दोनों अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो इस मतलब ये जो आवेश वस्तु होगा, जो आवेशित वस्तु होगा, ये दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब धक्का देगा। ठीक है, तो ये वाली वस्तु अगर मान लो ए है, ये वस्तु मान लो बी है, तो ए वाला बी को ठीक है धक्का देगा, उसको मतलब प्रतिकर्षित करेगा, बी वाला ए को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक वैसे यहाँ भी होगा, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और दोनों आवेशित वस्तुएँ हैं, तो ए वाला जो है बी को प्रतिकर्षित करेगा और बी वाला जो है ए को करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों विपरीत आवेश हो गए, मान लो कि यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, या फिर पहली वस्तु ऋणावेशित हो गई, दूसरी धनावेशित हो गई, तो अगर दोनों अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसा होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी दो आवेशित वस्तुएं होंगी, ठीक है, तो उनके जो बीच में मतलब बल लगता है वो हमेशा वैद्युत बल काम करता है। लेकिन जो वैद्युत बल होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रतिकर्षण, एक होता है आकर्षण। ठीक है, तो अगर दोनों समान अगर आवेश होंगे तो इनके जो बीच में बल लगेगा ये क्या होगा, प्रतिकर्षण नेचर का होगा, एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर दोनों अगर आवेश मतलब विपरीत हो गए तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो वैद्युत बल होता है दो प्रकार का होता है कि किन्हीं दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं, और किन्हीं दो समान, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, इनके बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको जो है क्लासिफिकेशन किया था, इसको जो है जो मतलब बांटा था, वैज्ञानिक उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो है जो मतलब वैद्युत बल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण, एक प्रतिकर्षण। अगर इस कंडीशन में होगा मतलब विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण बल काम करेगा, अगर समान होगा तो प्रतिकर्षण काम करेगा। लेकिन जितने इस मतलब बल लग रहे हैं, तो मतलब आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, ये दोनों केस में जो बल मतलब लगेगा ये बल हमेशा वैद्युत होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश, ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे बिंदु आवेश क्या होता है, जिसको आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पे दो बहुत ही स्मॉल चार्ज होंगे उसको बोलते हैं बिंदु आवेश। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं जो कि बहुत ही स्मॉल, ठीक है, साइज़ की होंगी, और इन पर आवेश क्या है, Q1 है, Q2 है। बाकी यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस, अगर समान आवेश होंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षण लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस माइनस होगा मतलब यहाँ विपरीत आवेश होंगे तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा। मतलब दोनों केस में हमारा कौन सा बल होगा, वैद्युत बल ही होगा। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने क्लास 9th और 11th के अंदर पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो वहाँ पे रूल था ना, क्योंकि हमारे पास दो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के जो बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है वो क्या था, उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था, और उनके बीच जितनी दूरी थी उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, ठीक वैसे ही कूलाम का नियम भी होता है। यहाँ पर हम लोग वैद्युत बल की बात करते हैं, और वैद्युत बल के अंदर, ठीक है ना, किसकी बात होगी, आवेश की बात होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें रूल क्या है। सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझिए, जो कूलाम का नियम होता है ये किसके लिए फॉलो होता है, किसके लिए लागू होता है, तो बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होगा। ठीक है ना, ये सभी आवेशों के लिए पॉसिबल नहीं है। किसके लिए पॉसिबल है, किसके लिए संभव है, बिंदु आवेश के लिए। तो थोड़ा समझ लीजिए बिंदु आवेश क्या होगा। देखिए पहली बात इसको ये समझ लीजिए कि अगर दो स्मॉल चार्ज हैं, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पर रखे हैं, तब भी वो बिंदु आवेश कहलाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं आवेश हैं उनके जो साइज़ थोड़ा से बड़े हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है कोई 1 मीटर का कोई साइज़ का जो है, ठीक है, वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। इसका भी मान लेते हैं कि साइज़ या डायमीटर जो व्यास है 1 मीटर का है, और ये भी आवेशित वस्तु है। तो इनके बीच की दूरी को इतना ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, कि ताकि दूर से देखने पे, या फिर ऐसे समझ लो अगर इनके बीच की दूरी को r मान लें, और जो ये इनका जो साइज़, इनका आकार है, अगर ये D1 है, इनका साइज़ या आकार D2 है। ठीक है, तो अगर इन वस्तुओं का जो आकार या साइज़ है अगर ये दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे D1 या जो D2 है, अगर ये जो मतलब वैल्यू है अगर ये r की अपेक्षा बहुत ही कम होगा, ठीक है, मतलब r को इतना ज़्यादा कर दें कि उसकी तुलना में D1 D2 की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए, तो इस केस में ये बोला जाएगा जो मतलब जो आवेश हमारे पास है ये बिंदु आवेश की तरह से काम करेगा। ठीक है,
तो बिंदु आवेश कहने का मतलब ये है कि पहली बात ये, अगर छोटे साइज़ के हैं तो दूरी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनका थोड़ा साइज़ बड़ा है तो उनके बीच की दूरी को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि इनका साइज़ उस दूरी की अपेक्षा नगण्य हो जाएगा। और इस स्थिति में जो आवेशित वस्तु है ये किसकी तरह से मतलब बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, तो बिंदु आवेश की तरह से व्यवहार करेगा। ठीक है, तो आप लोग की बात समझ में आ गई होगी कि पहली बात जो कूलाम का नियम होता है वो किसके लिए लागू होता है, बिंदु आवेश के लागू होता है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है कूलाम के नियम की। ठीक है, तो जैसे न्यूटन के नियम में था कि किन्हीं दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमको देखो वैसे पढ़ना है कूलाम का नियम, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, बिंदु आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट चार्ज। किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला, अब यहाँ चूंकि आवेश है तो कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान इन आवेशों के परिमाण, हमको मतलब केवल क्या लेना है, परिमाण, मतलब इनका मान लेना है, इसको चिन्ह नहीं लेना। ठीक है, कि यहाँ पे अगर देखिए इसका जो चिन्ह होगा ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आवेश दो तरह का होता है, दोनों तरफ समान भी हो सकता है, दोनों तरफ विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको केवल क्या लेना है, इसका जो है परिमाण लेना है। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके जो मतलब बीच की जो दूरी है इसके वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ये भी जान लीजिए मतलब समानुपाती क्या होता है। देखिए समानुपाती का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे चिन्ह से, अल्फा जैसे चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और जब भी बात होगी दो राशियों के समानुपाती की बात होगी तो उसको हमेशा आमने सामने लिखेंगे, और जब भी बात करते हैं व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे, ठीक है, तो ऐसे चिन्ह यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है 1/, लगा के लिखेंगे, मतलब जो भी राशि यहाँ लिखेंगे और जिसके मतलब व्युत्क्रमानुपाती में रहेगा तो उसके जो है 1/, मतलब उल्टा करके लिखा जाएगा, बाकी दोनों में चिन्ह क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखो लिखते हैं कि कैसे कूलाम को नियम को लिखा जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है इसका जो मान होगा, क्या बताया था, इन आवेशों के परिमाण, मतलब कि हमको मान लेना है, इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगाएंगे, बताया था कि समानुपाती का चिन्ह जब लगेगा तो बिल्कुल आमने सामने राशि लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका परिमाण लेना है, तो चाहे तो माड भी लगा सकते हैं या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 डॉट Q2, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक है, और जो दूसरी बात इसी नियम में है कि जो मतलब जो बल लग रहा है इनके बीच की, इन आवेशों के बीच की जो दूरी है r है, इसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको लिखेंगे Fe, जो बल लग रहा है वैद्युत बल, तो बताया था कि अगर समानुपाती होगा तो मतलब आमने सामने लिखा जाएगा, अगर इसकी बात होगी मतलब व्युत्क्रमानुपाती की बात होगी तो अपान करके लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे Fe प्रोपोर्शनल 1/। ठीक है, बताया कि बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो r²। तो ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के, ठीक है, वर्ग के क्या होगा, उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे देखिए Fe यहाँ भी लिखा है, Fe यहाँ भी लिखा है। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ लिखेंगे Fe, दोनों का चिन्ह सेम है, एक ही बार लिखा जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, Q1 डॉट Q2, और नीचे क्या लिखा हुआ है, r²। ठीक है, जब ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह आएगा और साथ में एक नियतांक भी आएगा, तो K Q1 Q2/r²। तो ये हमारा हो गया कूलाम का नियम। ठीक है, Fe इसमें क्या है, वैद्युत बल है, K क्या है, एक नियतांक है, इसको बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी नियतांक बोलते हैं। Q1 क्या है, पहले आवेश का परिमाण है, Q2 क्या है, दूसरे आवेश का परिमाण है, R क्या उनके बीच की दूरी है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन।